अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। रूटीन प्रैक्टिस में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि जो आपके साथ शेयर करें तो आपको भी यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। कल एक पेशेंट मेरे पास आए, डायबिटिक पेशेंट थे, तकरीबन 70 ईयर्स ओल्ड। तो उनके घर वालों ने बताया कि ये खड़े थे कि अचानक बेहोश हो गए, गुनूदगी तारी हुई, इनको बिठा दिया गया चेयर पे और उसके बाद जो है ये बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए। घर वाले समझ गए कि ये शुगर लो है इनकी, तो मुंह खोलने की कोशिश की तो मुंह ही खोल रहे थे, दांत बहुत टाइटली उन्होंने जो है बंद किए हुए थे। तो घर वालों ने ज़बरदस्ती स्पून से उनके दांत खोल के और फिर शहद का पानी पिलाया। फिर कुछ देर के बाद उनको होश आया। तो इस तरीके से ये कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरह के वाक़यात हों कि किसी की शुगर लो हो जाए या शुगर हाई हो जाए, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, हाई हो जाए, या हम मुख्तलिफ मेडिसिन लेते हैं, उसमें कितनी देर वेट करें कि वो उनका असर होता है। तो यही आज का टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अमूमन शुगर लो इसलिए होती है कि लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं रेगुलर, और उनकी या तो डाइट प्रॉपर नहीं होती, या मतली की कोई कैफियत होती है, टेम्परेचर होता है, फीवर होता है, या उस दिन काम ज़्यादा कर लिया, या प्रॉपरली जो है वो खाना नहीं खाया, मील प्रॉपरली नहीं ली और वो टैबलेट खा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से शुगर लो होती है। शुगर हाई होना इतना बड़ा इशू नहीं है, शुगर का लो होना ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इससे ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो ये ख्याल रखें कि आप अगर किसी वजह से प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे तो उस दिन की जो मेडिसिन है उनको स्किप करें या कम कर दें, और रेगुलर अपनी शुगर चेक करते रहें। ये मत समझें कि बस जो हम टैबलेट ले रहे हैं ये काफ़ी है। कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन काम नहीं कर रही होती, शुगर बहुत हाई हो जाती है, और कभी ऐसा होता है कि शुगर लो हो जाती। तो डाइट का ख्याल रखें, अपने प्लान का ख्याल रखें। हर 3 महीने के बाद HbA1c करा के अपने टेस्ट कराएं। HbA1c 6.5% से कम नहीं होनी चाहिए। 6.5% से कम अगर हो तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या करें कि कुछ ऐसा होता है जब शुगर लो होती है तो आदमी को खुद भी फीलिंग होनी शुरू हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पसीना आने लगता है, सर में दर्द होता है, मतली की कैफियत होती है, और आगे बढ़ें तो झटके लगने शुरू हो जाते हैं और फिर आदमी बेहोशी की तरफ चला जाता है। तो अमूमन लोगों को पता होता है कि ये कैफियत होने वाली है, तो वो खुद ही शुगर की कोई टैबलेट ले लेते हैं या कुछ चीज़ ले लेते हैं। आप सबसे ईजीएस्ट तो ये है कि घर के अंदर शुगर होती है, 2 चम्मच पानी में डाल के वो पी लें। कोई शरबत जो कि डाइट ना हो, कोई जूस हो, वो ले लें। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं कि, लेकिन अगर पेशेंट बेहोश हो जाए तो फिर क्या किया जाए? तो बेहतर ये है कि पेशेंट के मुंह को ज़बरदस्ती ना खोलें, दांत टूट जाते हैं, और दूसरे किसी भी बेहोश पेशेंट के मुंह में कुछ ना डालें। वो लंग के अंदर जा सकता है, जिसपे एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है, सांस बंद हो सकता है। तो बेहतर ये है कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपने घर के करीब तरीन किसी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल लेकर जाएं, वहाँ वो उनको शुगर चेक करके कैनोला लगाएंगे। अमूमन जब ये इस तरह की कैफियत होती है तो शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है, तो इसी को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। कोशिश ये करें कि कभी भी 80 मिलीग्राम से कम शुगर ना हो। तो 70 मिलीग्राम को हम लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो जो ही हम वहाँ पर जाते हैं, शुगर चेक करते हैं, IV कैनोला लगाते हैं और फिर उसके बाद ड्रिप लगाते हैं। पहले ये था कि 25% डेक्सट्रोज वाटर के एम्प्यूल लगाया करते थे, लेकिन ये हमारे न्यू कोलीग जो हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ये कि अब रिकमेंडेशन ये कि 10% जो डेक्सट्रोज वाटर है वो यूज़ करें। तकरीबन 150-200 ml के करीब आप पेशेंट को दे सकते हैं, 100 ml पर आवर के हिसाब से करके। तो उसी से जो है वो कॉन्शियस लेवल बेहतर हो जाएगा। उसके बाद जो ही कॉन्शियस लेवल बेहतर हो तो फिर आप उनको ओरल इनटेक जो है कराएं, और बाकी चीज़ें जो है वो ओरली दे सकते हैं। तो ये है एक तरीका कि जिसके जो लोग इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन का जो काउंटर करता है वो एक हार्मोन है, ग्लूकागोन कहते हैं। ग्लूकागोन के इंजेक्शन आते हैं, वो भी इंसुलिन की तरह अगर आप दे दें तो 1 मिलीग्राम का होता है, तो उससे भी फौरी तौर पे कुछ देर के बाद जो है वो शुगर बेहतर हो जाती है। तो जो लोग टैबलेट पे हैं वो ग्लूकागोन नहीं ले सकते, सिर्फ वो लोग ले सकते हैं जो इंसुलिन पे हैं।
जो टैबलेट पे हैं वो शरबत या पानी पिएं, और अगर बेहोश हैं तो फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाके ड्रिप लगवाएं उनको 10% डेक्सट्रोज वाटर की। दूसरी बात यह है कि जब भी ये टैबलेट की वजह से शुगर लो होती है, कई दिन तक लो रहती है, तो ये मत समझें कि अभी करेक्शन हो गई और ये ठीक हो गए। 2-3 घंटे के बाद पेशेंट फिर बेहोश होना शुरू हो जाता है। तो मॉनिटर करें और 3-4 दिन कम से कम टैबलेट ना दें और मॉनिटर करते रहें। जब उनकी शुगर स्टेबल हो जाए फिर उसके बाद शुगर की दवाएं स्टार्ट करें, वो भी लो डोज के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि शुगर हाई हो जाती है, उससे भी अलामात पैदा होती हैं। पेशेंट ड्राउजी होना शुरू हो जाता है, प्यास बहुत लगती है, पेशाब बहुत आ रहा होता है। तो ऐसे में यानी कि शुगर को अपने मॉनिटर करें, रेगुलर मेडिसिन लेंगे तो शुगर हाई नहीं होती है। लेकिन अगर हाई हो जाए तो रेगुलर इंसुलिन आप अपने पास रखें। 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर शुगर हो तो हम उसको हाई शुगर कहते हैं। तो ऐसे में आप इंसुलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शुगर कम करने के लिए। ये मत समझें कि इंसुलिन अगर एक मरतबा लग गई तो कोई दवा काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए रेगुलर इंसुलिन जो है, जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती हैं, वो आप रख सकते हैं और शुगर को लो कर कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ जाए ब्लड प्रेशर के ऊपर। ब्लड प्रेशर अमूमन उन्हीं लोगों का हाई होता है जो रेगुलर मेडिसिन नहीं ले रहे होते हैं। तो आप ये मत समझें कि हम चूंकि मेडिसिन खा रहे हैं तो चेक ही नहीं करेंगे। तो अपना ब्लड प्रेशर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते में 2 या 3 मरतबा तो ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं वो इफेक्टिव हैं भी या नहीं। ये भी हो सकता है कि ये दवा काम ना कर रही हो, शुगर ब्लड प्रेशर हाई हो, और ये भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाए। तो दोनों कैफियत के अंदर आपको कंट्रोल करना है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो बेहतर ये है कि हॉस्पिटल जाएं। कोई सिम्टम अगर हो तो घर में कैपोटिन 50 mg की टैबलेट रख सकते हैं। ये जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन काम करती है, इसी तरीके से कैपोटिन जो है, कैप्टोप्रिल, ये भी शॉर्ट एक्टिंग है, बहुत जल्दी काम करती है और आधे से 1 घंटे के अंदर ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। लेकिन कैपोटिन को ज़बान के नीचे मत रखें, उससे बीपी बहुत कम हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो ये भी ख़ासतौर पे जीपीज़ के लिए बात है कि वो जो ही क्लिनिक पे जाते हैं तो टैबलेट कैपोटिन की ज़बान के नीचे रख देते हैं या उसको क्रश करके रख देते हैं। ये ना करें, पानी से ले लें, 1 घंटे में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है अगर कोई इमरजेंसी नहीं है। अगर इमरजेंसी है, इमरजेंसी का मतलब ये है कि हार्ट अटैक हो रहा है या फालिज हो रहा है या सांस फूल रहा है। अगर ऐसी कैफियत तो फिर तो लाजमी तौर पे हॉस्पिटल जाना है। लेकिन अगर ऐसी कैफियत नहीं है तो फिर परेशान ना हो ब्लड प्रेशर से, बल्कि कैपोटिन से ब्लड प्रेशर कम करें और फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखा दें। कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर लो होता है और हम मेडिसिन रेगुलर ले रहे होते हैं, इससे लोगों को चक्कर भी आ जाता है, गिर भी जाते हैं। तो ये भी तभी होता है जब हम रेगुलर मेडिसिन लें और चेक न करें। देखिए, गर्मी में ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर खुद ही जो है ऑटोमेटिकली कम होता है। सर्दी में ज़्यादा होता है, गर्मी में कम होता है। तो गर्मी में अमूमन कम डोज की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी तो ऐसा भी करना पड़ता है कि कोई दिन स्किप करना पड़ता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर पहले ही कम है तो उस दिन वो मेडिसिन ना लें ब्लड प्रेशर की। तो अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि एक तो फौरी तौर पर मेडिसिन स्टॉप करें और दूसरे नमक लें। कुछ लोग कहते हैं कि वो कैल्शियम की कोई ले लिया या इन किसी चीज़ से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है सिवाय नमक के। तो नमक ही है जो कि ब्लड प्रेशर जिससे बढ़ सकता है। ओरली नमक ले लें, ORS की शक्ल में ले सकते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही कम हो जाए कि चक्कर आने शुरू हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाके ड्रिप लगवा लें। अमूमन ये होता है कि लोग टैबलेट लेने के बाद मिनट के हिसाब से ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं। जितनी भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है ये तकरीबन 1 घंटे के बाद, जो शॉर्ट एक्टिंग है, 1 घंटे के बाद इनका असर शुरू होता है और 3 से 4 घंटे, 5 घंटे बाद इनकी पीक आती है। तो 4-5 घंटे तक तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ही ना करें कि ब्लड प्रेशर कम होगा। प्रॉपर ब्लड प्रेशर कम होने के अंदर 1 हफ्ता लगता है और एक स्टेबल कंडीशन में ब्लड प्रेशर को रहने के लिए 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। मैं अमूमन ये करता हूँ, अपने सब पेशेंट्स को 1 हफ्ते के बाद फ्री कंसल्टेशन करता हूँ, बुला के देख लेता हूँ कि ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर कैसी है, जो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ वो उसकी डोज सही है, कम है या ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर जो है आप ये मत करें कि आपने टैबलेट खाई और हर 1 घंटे के बाद ब्लड प्रेशर चेक करें, ऐसा नहीं करें। 5-6 घंटे कम से कम चाहिए और प्रॉपर इफेक्ट नज़र आने के लिए, डोज चेंज करने के लिए 1 हफ्ता चाहिए होता है। 1 हफ्ते के बाद हम प्लान करते हैं कि पेशेंट को डोज चेंज करें, वो भी उस सूरत में कि अगर इमरजेंसी हो। अगर स्टेबल पेशेंट है तो हम फिर 1 महीने के बाद डोज चेंज करते हैं। तो इतनी क्विकली जो है वो ना करें।
इसी तरह जो डायबिटीज़ की टैबलेट है, अमूमन हम कहते हैं कि नाश्ते से पहले लें, तो आधा घंटा पहले। तो आधा घंटा 1 घंटा तकरीबन लगता है इनको इफ़ेक्टिव होने के अंदर। तो अगर आधा घंटा नाश्ते से आधा घंटा पहले हम टैबलेट ले रहे हैं, तो जब हम नाश्ता शुरू करेंगे तो ये अपना काम स्टार्ट कर चुकी होंगे। तो ये एक ख़ास बात है कि थोड़ी सी एहतियात करें कि नाश्ते से पहले लें, आधा घंटा पहले, और फिर उसको भी कई घंटे लगते हैं पीक आने के अंदर। इसी तरह पेन किलर मेडिसिन है, जो पैरासीटामोल है या ब्रुफेन वगैरह है, ये इनका भी असर तकरीबन आधे घंटे बाद शुरू होता है। 1 घंटा समझें कि जब भी टैबलेट लेते हैं उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि 1 घंटे के बाद पेन रिलीव होगा। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत क्विकली ना करें, कि ये मत समझें कि अभी हमने टैबलेट खाई है और फौरी तौर पे जो है वो पेन रिलीव हो जाएगा, या फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, या फौरी तौर पे शुगर कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, इनको टाइम लगता है। तो आप सबसे अच्छा तरीका ये है कि रेगुलर मेडिसिन लें, लेकिन उसके साथ साथ रेगुलर शुगर चेक करें, ब्लड प्रेशर चेक करें। जिस मर्ज़ के लिए भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको रेगुलर चेक करें। कभी ऐसा भी होता है कि डोज ज़्यादा होती है, कभी ऐसा होता है कि डोज कम होती है, आपको प्रॉपर डोज लेनी होती है।